बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करणी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री देवसत परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्यवागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सुन रहे थे मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो। मज्जन फल देखी तत्काला का को हुई पिक बको मराला। सुनिया चरज करे जन कोई सत्संगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखन कही निज होनी। मति की रति गति भूत भलाई जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव लोकों वेद अनुपाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप लोग जानते होंगे संत कबीर साहब का जब बुलावा आया भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं और संत कबीर साहब से कहते आप चलिए बैकुंठ लोक बैकुंठ लोक। संत कबीर साहब रोने लगे। क्यों रोने लगे? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। कबीर साहब रोने लगे। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में जो सुख साधु के संग में है वह बैकुंठ लोक में भी नहीं है। आप लोग जानते होंगे भगवान श्री राम जब यहां से जाने लगे सब कहते प्रभु हम भी चलेंगे। सुग्रीव जी कहते प्रभु हम भी चलेंगे। आदि आदि जो भी है नल नील करे प्रभु हम भी आपके साथ बैकुंठ लोक को चलेंगे। हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे।
सबसे पीछे खड़े थे हनुमान जी। भक्त हनुमान प्रभु श्री राम को देख रहे, वो कुछ बोल रहे हैं। सबको जो कह रहे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, सब तो कह रहे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हनुमान जी सबको देख रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। प्रभु श्री राम भक्त हनुमान को देखते हैं और प्रभु श्री राम भक्त हनुमान से कहते हैं, पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग बैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर है, तुम कुछ नहीं बोलते, तुम तो बोलो। हनुमान जी कहते, प्रभु एक हमारी जिज्ञासा है। भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, आज तक मैं तुमको जो कुछ भी कहा तू करने के लिए सदा तत्पर रहा और तत्परता के साथ किया। आज हम तुमको कह रहे कि मेरे संग बैकुंठ लोक चलो, तो तुम कहते हमारी जिज्ञासा है। पुत्र हनुमान कहो, वह कौन सी जिज्ञासा है? तब हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु आप जिस बैकुंठ लोक के बारे में चर्चा कह रहे हैं, जाने के लिए कह रहे हैं, उस बैकुंठ लोक में सत्संग होता है, सत्संग। भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, वहां सत्संग नहीं होता। जो भक्त पूजा पाठ तपस्या करके मेरे बैकुंठ लोक को चले आते हैं, वह भक्त मेरे आमने सामने रहता, मैं भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूँ, वहां सत्संग की क्या आवश्यकता है? वहां सत्संग नहीं होता। हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु हम बैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते, हमको सत्संग चाहिए, सत्संग। तब प्रभु श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, घोर कलयुग तक तुम सत्संग किया करो, मेरा गुणगान करो, मेरा यशगान करो, घोर कलयुग तक, घोर कलिकाल तक। जब घोर कलयुग में महाप्रलय हो जाएगी, महाप्रलय हो जाने पर तुम मेरे बैकुंठ लोक को आ जाना, मेरे बैकुंठ लोक को। अभी भी भक्त हनुमान सत्संग करते, सत्संग। हनुमान जी सत्संग आकर के बैठते हैं। सत्संगे में बैठे थे तब न तुलसीदास जी, प्रेत ने कहा तुलसीदास जी से, मुझे गंगा का जल पिलाओ। गंगा का जल पिलाए, मांगो, क्या मांगते हो? तो तुलसीदास जी कहते, मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन कराइए। तो प्रेत कहते, देखिए हम तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं करा सकते, लेकिन प्रभु श्री राम का दर्शन कैसे होगा यह हम आपको बता सकते हैं। सत्संग होता, उस सत्संग में हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी प्रभु श्री राम का दर्शन आपको करा सकते हैं। सबसे पहले सत्संग में सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं, वही हनुमान जी। तुलसीदास जी जब गए तो सबसे पहले बैठे हुए थे। समझ गए कि हनुमान है। सत्संग जब समाप्त हो गया तो हनुमान जी कहते, बालक तुम जाओ। तुलसीदास जी कहते, हम नहीं जाएंगे, वहां दौड़ पड़े, मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन कराइए। और उनके शरीर में घाव भरा हुआ था, कहा देखो मेरे शरीर में घाव है, मत छुओ, मुझे देखो, मेरा घृणित रूप देखो, मत छुओ मुझे।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आप साधारण नहीं, आप तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन कराइए। हनुमान जी कहते मेरे बारे में किसने बताया? श्री सदगुरु। तो बताने वाले भी तो कोई गुरु थे, चाहे प्रेते क्यों नहीं, लेकिन मार्गदर्शन तो किए। तुलसीदास जी को भी गुरु थे, लेकिन प्रेत ने उनको युक्ति बताई। थोड़ा दान के क्या किए? गंगा जल पिलाए, प्रभु श्री राम का ऐसे संत सदगुरु का दर्शन करा दिए। तुलसीदास जी को हनुमान जैसे भक्त, हनुमान जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु का दर्शन हो गया तुलसीदास जी को। और तुलसीदास जी को जब सामर्थ्यवान सदगुरु हनुमान जी मिले तो उन्होंने प्रभु का दर्शन करा दिया। यह होता है बुद्ध मंगल में संत समाजो जो जग जंगल तीर्थ राजो। आज हनुमान जी सत्संग में बैठते, सत्संग में हनुमान जी बैठते हैं। 33 करोड़ देवी देवता सत्संग में आते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। प्रभु के प्रति मतलब प्रभु का दर्शन चाहते हैं, प्रभु के प्रति श्रद्धा प्रेम चाहिए। और जब गुरु के प्रति श्रद्धा प्रेम होगा तो प्रभु के प्रति श्रद्धा प्रेम होगा, आप प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहाँ करिए राम पर पंकज। निराम के चरण कमलों में प्रेम चाहिए, उसके लिए सत्संग चाहिए। सत्संग। संत कबीर ने कहा मैं तो आन परी चोरण के नगर, सत्संग बिना जिय तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे, गुरु से मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे, शब्द साहीरा पटक हाथ है, मुट्ठी भरी कंकर से। के कबीर सुनो है साधो, सुरत करो वही घर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना दिए कैसे। जीवन में सदगुरु चाहिए, सदगुरु और अच्छी संगति चाहिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। जब तक रघुपति परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, जीवन में सुख का मुख नहीं देख पाएंगे। आप लोग जानते होंगे जनाबाई पंढरपुर चले गए। कहाँ? भगवान विट्ठल के आश्रम में रहने लगे, नामदेव जी की महाराज का आश्रम में रहने लगे। और नामदेव जी महाराज जो जो उनको बता रहे हैं उनके अनुसार चल रहे हैं। सत्संग आश्रम का सब काम वह कर रही है। क्या सब करना है? नामदेव जी महाराज का कपड़ा भी खींच रही है, कपड़ा भी खींच, लेकिन भजन भी गा रही है। जनाबाई झाड़ू लगा रही है, भोजन बनाती है। नामदेव जी महाराज के लिए भोजन बनाती है, विट्ठल जी महाराज के लिए भोजन मतलब नैवेद्य बनाना है, प्रभु को चढ़ाना है, नैवेद्य बनाती थी। सब काम है उनको करना, और सब काम करना है। तो जनाबाई तो कम उम्र की थी, इनको कपड़ा धोना है, नैवेद्य बना करके अपने विट्ठल को चढ़ाना है, विट्ठल का पूजा करना है। नामदेव जी महाराज के कपड़ा को धोना है। उसी से वह कपड़ा धोने के लिए जा रहे थे, एक माई आई। श्री सदगुरु माई जैसे आई
जनाबाई से कहने लगी, देखो तुम जो है तुम भजन गाओ, भजन, तुम पूजा करो, तुम सब काम करो, लेकिन मैं कपड़ा धो देता हूं, कपड़ा मैं धोऊंगा मैं, लेकिन तुम मुझे भजन सुनाओ। जनाबाई कहेगी, नहीं नहीं, आप वृद्धा हैं, आपसे नहीं होगा, आप वृद्धा हैं। कहा नहीं 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 बेटी, अरे मैं कपड़ा धो डालूंगी, मुझे दे दो। अब उनके कहने पर उनको कपड़ा धोने के लिए दे दिया, धो दिए तो चकाचक कर दिया। चकाचक का है कपड़ा, सदगुरु, उतना कपड़ा कभी चकाचक नहीं होता था। जैसे देख रहे कपड़ा चकाचक है, जनाबाई देखी कपड़ा चकाचक है, भाई कपड़ा तो चकाचक। नामदेव जी महाराज है तो कपड़ा चकाचक, इतना चकाचक तो कभी हुआ नहीं था। जनाबाई नैवेद्य बना करके, नैवेद्य बनाना है, विट्ठल को चढ़ा ली, भगवान विट्ठल को। इतने श्रद्धा प्रेम से वो विट्ठल का गुणगान, भगवान कृष्ण का गुणगान कर रही है। नामदेव जी महाराज जब कपड़ा पहनते हैं, करते हैं, सुना, अरे आज तो कपड़ा बहुत साफ हुआ, बहुत साफ। गुरुदेव एक माई ने आकर के साफ किया, एक माई ने आकर के कपड़ा को साफ किया। रामदेव जी महाराज कहते हैं, जाना, अरे कोई माई नहीं थी, वो भगवान श्री कृष्ण मां बनकर का के कपड़ा धो दिया। श्री संत भगवान विट्ठल आकर के कपड़ा धोए, कपड़ा धोए भगवान विट्ठल। अपने भक्त को परेशानी नहीं हो, दुख नहीं झेलना पड़े, भगवान कृष्ण के पास आते थे और जनाबाई से कहते थे, जरा अरे मुझे भजन सुनाओ, भजन, मुझे भजन सुनाओ, भजन। और जनाबाई भजन गा रही है, भगवान कृष्ण भजन सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते थे, जना तुम भजन गाओ, मैं बर्तन मांजता हूँ, बर्तन मैं मांजता हूँ, भोजन मैं बनाऊंगा, भोजन मैं बना करके। जनाबाई भजन गाते थे, भगवान कृष्ण झाड़ू लगाते थे, भगवान कृष्ण बर्तन मांजते थे, भगवान कृष्ण भोजन बनाते थे। मतलब भगवान भाव के भूखे। भगवान किनके भूखे होते हैं? भगवान भाव के भूखे होते हैं। जो प्रेम रस खा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता हो सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जनाबाई का इतना ख्याति फैला, श्री सदगुरु काफी ख्याति फैली। जनाबाई भूखी है, भूखी नहीं खाई, जनाबाई भूखी नहीं खाए। उसी समय भगवान विट्ठल को भोग लगा, भोग जैसे लगा, साक्षात भगवान कृष्ण विट्ठल जो भगवान के लिए चढ़ाया गया प्रसाद था, वह प्रसाद साक्षात भगवान कृष्ण। जनाबाई भगवान को जिस पात्र में भोजन कराया जाता था, जिस पात्र में चढ़ौवा चढ़ाया जाता, वही पात्र लाए। जैसे लाए, जनाबाई के सामने रखते हैं, जनाबाई को उठाते हैं, जना खा लो, खाओ, भगवान को भोग लगा। क्या कहा? भगवान को भोग लगा, इसलिए भगवान भोग लगा, इसलिए वहां से मैं लाया हूं, वहां से भेजा गया आपके लिए। कौन थे? साक्षात भगवान कृष्ण थे, श्री सदगुरु। जनाबाई झट उठ करके खाने लगी। पात्र कहाँ है? पात्र कहाँ है? जनाबाई मतलब उस आश्रम में, उस आश्रम में
जनाबाई जहां रहती थी वहां है पात्र, भोजन का पात्र जहां है जनाबाई का आश्रम में, नामदेव जी के पास महाराज का आश्रम में पात्र है। जब वहां खोजने लगे कि भगवान का पात्र क्या हो गया, भगवान का पात्र चोरी हो गया, चोरी हो गया भगवान का पात्र, चोरी किसने चुराया? जब खोजने लगे तो जनाबाई के पास हुआ था। अब कहते यही चोर है। श्री सदगुरु जनाबाई को कहते चोर है। जनाबाई कहते हम तो रात हमको किसी ने यहां पहुंचाया था। श्री सदगुरु हम चोरी नहीं किए हैं। का भगवान का पात्र जो है, भोजन का पात्र चुरा लिया, इनको फांसी की सजा, सूली की सजा, सूली पर इनको फांसी पर चढ़ाइए। राजा का आदेश हो गया, राजा का आदेश हो गया तो फांसी, गले में फांसी लगा दिया गया और लगा करके उनको ऊपर खींचते, ऊपर। श्री सदगुरु ऊपर जब खींचते हैं, जनाबाई अपने इष्ट को, अपने प्रेम, अपने गिरधारी को, अपने इष्ट को जनाबाई पुकार रही है। अब सब सोच रहे जना की अब मृत्यु होगी। श्री सदगुरु जना को फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया, अब इनकी मृत्यु हो गई। और जनाबाई इतनी श्रद्धा से प्रभु को स्मरण, मतलब जनाबाई विचार कर लिए अब लंबी उम्र हमको जीना नहीं है, इसलिए थोड़ी ही उम्र में संसार से चल देना है, चल देना, हमको रहना नहीं। लेकिन जिनको भगवान रखेंगे, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जापे कृपा रघुनाथ की, जापे कृपा गुरुदेव की। बाल बाका हो, उनका बाल बाका होगा? उनका बाल बाका नहीं हो सकता। उसी समय उनको फांसी के तख्त पर चढ़ाया गया। जैसे चढ़ाते हैं, जनाबाई को कोई कष्ट नहीं। विट्ठल विट्ठल, क्या विट्ठल विट्ठल, कोई विट्ठल कहते हैं, कोई पांडुरंगा कहते हैं, कोई पांडुरंगा कहते हैं। विट्ठल 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 का रट लगा रहे हैं, जाप कर रहे, जप रहे। धीरे धीरे जो जो उनको सूली को, मतलब फांसी को लगाते ऊपर खींचते हैं, ये जाप जप रही है, जाप जप रही है। जिनके रक्षक के सो, तिनको कौन अंदेशो। इतनी श्रद्धा से अपने विट्ठल को पुकार रही है, गोविंद को पुकार रही है। धीरे 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 जो बांधा गया था, फांसी का जो सजा दे लगाया गया था, धीरे धीरे वह रसरी जो पिघल करके गिर गया। श्री सदगुरु पिघले गया, वो पिघलने वाला है। अच्छी पर ही है, प्लान रह दिए। श्री सदगुरु प्लान करो, प्लान। श्री सदगुरु वह धीरे धीरे पिघल गया। अब पिघल गया तो बाल बाली बच गया। उसी समय राजा दौड़ते हुए जनाबाई के चरण लिपट गए। बेटी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। तब पता लगाए कि बेटी यह पात्र तुम्हारे पास कैसे आया था। जनाबाई कहने लगी हमें पता नहीं। उसी समय पता चला कि भगवान कृष्ण आए थे भोजन कराने के लिए। ये सदा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। आप लोग जानते होंगे जनाबाई गोईठा पाती, गोईठा में पाते थे। आए जब गोईठा पात करके रखती थी ना,
कोई चुरा लेते थे, चोर चुरा चुरा करके अपने ढेर में वो ढेर में रख लेते थे। जनाबाई कहती है मेरा गोईठा है, मेरा गोईठा है। जो चोर है ना, कहते चोर बहुत जोर से नहीं बोलते हैं, वो कहते मेरा गोईठा है। जनाबाई कहा नहीं नहीं मेरा है। जनाबाई कान में सटाती तो विठ्ठल विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल की आवाज हो रही है। सब कहते मेरा गोईठा है। उसी समय संत कबीर साहब वहां पहुंचे और कबीर साहब गए थे जनाबाई का दर्शन करने के लिए। जैसे वहां पहुंचते हैं कबीर साहब कहते यहाँ शोरगुल देखते हल्ला हो रही है। कुछ लोग कहते देखिए ना वो जनाबाई है और उनका गोईठा चुरा लिए इसलिए हल्ला हो रही है। जनाबाई से कहा हम तो उन्हीं का दर्शन करें। जैसे वो पहुंचे संत कबीर साहब कहते आपका नाम सुन करके हम कहां से कहां आ गए, आप एक गोईठा के लिए झगड़ा कर रहे हैं, गोईठा के लिए झगड़ा कर रहे हैं। जनाबाई कहने लगी बाबा यह गोईठा मेरा है। जो चोरनी थी नहीं मेरा है मेरा है। तो कहते क्या मतलब गोईठा का चिन्ह क्या है? तो चोरनी कहते ये ऐसे ऐसे है। संत कबीर साहब जनाबाई से कहते हैं जना और तेरा भी कोई चिन्ह है? कहा हाँ बाबा। मेरे गोईठा को कान में सटा करके सुनिए, कान में सटाए सुनिए, उसमें होगा विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल। श्री सतगुरु मेरे गोईठा से हे विठ्ठल हे विठ्ठल। संत कबीर साहब जैसे कान में सटाते हैं और सटा करके हे विठ्ठल अलग करते हैं। हे विठ्ठल का गोईठा का ढेर हो गया। श्री सतगुरु जना ये कहा मैं जब चिपरी पाती गोईठा पाती तब नाम का सुमरण करती थी। नाम मतलब मंत्र को जपती थी, जिसके लिए भगवान श्री राम मां सबरी से कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाश। लेकिन पहले क्या तो प्रथम भगति संतन कर संगा सुने थे मुद मंगल में संत समाजो और जो जग जंगम तीर्थ राजो। तो भगवान श्री राम कहते मां सबरी से प्रथम भगति संतन है कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत यमान चौथी भगति मम गुण गना करे कपट तजिगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा छठदम शील विरति बहु कर्मा निरति निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा आठम जथा लाभ संतोषा सपन नहीं देखे परदोषा नमम सरल सब सन छल हीना मम भरोसे हर संदीना नम एको जिनके होई नारी पुरुष चराचर सोई सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ है तोरे जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई तो का आज सुलभ है सोई मम दर्शन फल फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कही कथा सकल बिलो की हरिमुख हृदय पद पंकज धरे तज जोग पावक दे हरिपद लीन भय जह नहीं फिरे नर विविध कर्म धर्म बहुमत शोक प्रसव त्यागो विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुरागो जातहीन अब जलम मही मुकुट किन्नस नारे महामंद मन सुख चाहसे ऐसे प्रभु विसारी। लेकिन मां सबरी भी मोक्ष धाम को चले गए और जराबाई भी बैकुंठ धाम को चले गए। एक गुरु की कृपा है, इस सत्संग का कृपा है, प्रभु की कृपा है। तुकाराम जी जगत गुरु थे। तुकाराम जी महाराज
के लिए समय निर्धारित किया गया। श्री सदगुरु, अमुक समय में आपके यहाँ विमान आएगा, उस विमान पर बैठ करके आप वैकुंठ लोक को जाएंगे। श्री सदगुरु, आप वैकुंठ लोक को जाएंगे, आप विमान पर बैठ करके जाएंगे। समय निर्धारित था। तुकाराम जी महाराज जगत गुरु थे, हर जगह जहां गए वहां जाकर के कहते, देखिए मेरे लिए वैकुंठ लोक से विमान आने वाला है, और जो भी मेरे संग जाना चाहते सब मेरे संग चलेंगे। उस समय तो सब हाँ भर दिए। श्री सदगुरु, उस समय सब हाँ भर दिए, और जब विमान आया ना तो सब आए, कहते चलिए, कहते हमको ये काम है, हमको ये काम है, हमको मकई लगाना है, हमको गेहूं लगाना है, नहीं हमको ये फसल तैयारी करना है, किसी को है कि बैंक से रुपया निकालना है तो बच्चे को पढ़ाना है, लड़का का शादी करना है तो लड़की का शादी करना है, आदि आदि फसल लगाना, आदि आदि काम करना है। तुकाराम जी कहते वहां चलिए तो सब झमेला समाप्त हो जाएगा। कहा नहीं, बच्चे को पढ़ाना लिखाना। श्री सदगुरु, यहाँ सबके लिए विमान आया था, सबके लिए वैकुंठ लोक से सबके लिए विमान आया। अब कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, तो अपने पत्री से कहते हैं एक काम करो, विमान आ गया है और तुम मेरे संग वैकुंठ लोक को चलो। पत्नी कहने लगी आपको जाना है तो जाइए। श्री सदगुरु, आपको जाना है तो जाइए। हाल ही में भैंस बच्चा दिया है, खूब दूध खाऊंगी पीऊंगी, मेरा बच्चा भी कमजोर हो गया है, उसको भी दूध पिलाऊंगी। आपको जाना है तो जाइए, हमको फुर्सत, हम नहीं जाएंगे। तुकाराम जी महाराज कहते अरे वहां जाओ, वहां चलो, किसी चीज की कमी नहीं होगी। उनकी पत्नी कहने लगी आपको जाना है तो जाइए ना, हमको काहे माथा पच्ची करते, हमको नहीं जाना है, चले गए दूध ओटने के लिए। श्री सदगुरु, देखते सत्संग हो रहा है, कोई अस्थिर, बहुत अस्थिर भी है। श्री सदगुरु, मन सत्संग सुनने के लिए देता ही नहीं। महापुरुष की वाणी है, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर, जवान है करत रहे खुरखुंद वाला शैतान है, मन का कहा मानिए, मन है पक्का चोर, अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। तैरने के लिए आता है। 2008 वाला बाढ़ देखे थे ना श्री सदगुरु, सब बहुत बह गए। तुकाराम जी आप महाराज आग्रह करते रह गए, लेकिन पत्नी गए दूध ओटने के लिए। दूध और समय निर्धारित था। श्री सदगुरु, समय निर्धारित था कि अमुक समय में यहां से विमान वैकुंठ लोक को जाएगा। कहते चलो, पत्नी गए दूध ओटने के लिए, सारे भक्त पहुंच गए। अब कोई गांव के लोग, कोई इलाके के कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। तुकाराम जी महाराज की एक शिष्या थी, वो आई, अपने गुरुदेव को प्रणाम करके कहती गुरुदेव मैं आपके संग वैकुंठ लोक जाना चाहती हूँ, विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक जाना चाहती हूँ। उसी समय तुकाराम जी महाराज कहते हैं तू विमान पर बैठ जाओ। वो बैठ गए। पत्नी दूधे ओट रही है। जब विमान ऊपर उठने लगा, विठ्ठल 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 विठ्ठल, तो नाम परमात्मा का नाम है विठ्ठल, बहुत नाम है। विठ्ठल 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 करके कह करके जब विमान ऊपर जाने लगा, जब वो बहुत ऊपर चले गए, तब तुकाराम जी महाराज की पत्नी आई, स्वामी स्वामी पुकार। श्री सदगुरु, नजदीक में सेवे नहीं, पति का सम्मान नहीं, पत्नी का सम्मान नहीं। श्री सदगुरु, आपस में मेल नहीं। अब कहते स्वामी, सब कहते अब यही माथा
पीटो। श्री सदगुरु दूध दूहते रहो, खाते रहो, औंटते रहो। तुकाराम जी महाराज चले गए। संत महात्मा लोग कहते समय गया फिरता नहीं, और महाराज समाज की वाणी है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज काम क्या है? यही है, शुभ काम करोगे। झट ही करो निज काम है, जो बीता सो बीतिया, अब हो कहो गुरु नाम है। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जौ चाहो उद्धार को बनो संत संतान। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तुई रथराज। आप लोग जानते हो जो भक्त रघुनाथ, भक्त रघुनाथ भगवान विठ्ठल को मानते थे, भगवान कृष्ण को मानते थे। राजा का लड़का था, कम उम्र में शादी हो, कम में उम्र में पहले होता भी था। श्री सदगुरु इनके मन में था कि संसार के बंधन में नहीं बंधूंगा, लेकिन जब शादी हुई, एक राजा की लड़की थी जिनका नाम था अन्नपूर्णा, बहुत पतिव्रता थी। आए, शादी करके आए, अब पत्नी से कोई गप सप नहीं। श्री सदगुरु पत्नी अलग रह रहे, ये भी अलग रह रहे, ये भगवत भजन में लीन है। पत्नी भी थी पतिव्रता, मेरे पति जिसमें खुश हैं, मैं भी भगवान विठ्ठल को मानूंगी। श्री सदगुरु धीरे धीरे इनके पास राजा का लड़का था। राजा साहब जब तक जीवित रहे, सब अच्छा ढंग से सब कुछ चला। राजा साहब अंत समय अपने पुत्र को कहते हैं, किनको? रघुनाथ को, बेटा आज तक हम सबको दिए ही हैं, किसी से लिए नहीं है, लेकिन मेरे मरने के बाद अगर कोई यह कहने के लिए आ जाए कि आपके पिताजी को मैंने ये दिया था, तो बेटा तुम उसको दे देना। जब तक कि राजा साहब जीवित रहे कोई नहीं आए। राजा साहब जब संसार से चले गए, कुछ दिन के बाद कहते मेरा इतना रुपया था, तो पिताजी तो कह देते दे देना, मेरे पर किसी का कर्जा रहे नहीं, लेकिन हम किसी का लिए नहीं है, लेकिन मांगने के लाले तो दे देना। तो मेरा इतना रुपया तो देते थे, मेरा इतना रुपया था देते थे, मेरा इतना था, इतना मतलब तमाम आए सब जमीन तक दे दिए। श्री सदगुरु जमीन दे दिए, घरों मकान भी दे दिए, मकान भी दे दिए। अब फटे हाल जैसा। इनकी पत्नी थी अन्नपूर्णा, उनके पिताजी आते, भाई आते हैं, आइए वहां से चले गए। कहां? उनको लेके चले गए। अन्नपूर्णा को पिताजी और भाई लेके चले गए कि इनका अब दूसरा शादी करना है। हो गए, ये भी चले गए। कहां चले? ये चले गए पंढरपुर। श्री सदगुरु ये चले गए भगवान के पास, भगवान के मंदिर में चले गए। भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान विठ्ठल का पूजा पाठ कर रहे हैं। अब राजा साहब के मन में हुआ कि मेरे दामाद को तो कुछ रहा नहीं, वो भी छोड़ करके भाग गए हैं। अब लड़की का शादी करना है तो मंत्री के लड़का से, लड़का भी देखने में बहुत सुंदर है, और मेरी पुत्री भी बहुत सुंदरी है। अन्नपूर्णा को पता नहीं चला कि मेरा शादी करने के लिए जा रहे हैं। चर्चा जो कर रहे थे तो अन्नपूर्णा किसी ने कहा आपकी तो शादी मंत्री पुत्र से हो रहा है। अन्नपूर्णा कहने लगी मेरे पति हैं, मेरे पति रघुनाथ जी हैं, और मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। भाई आकर के, माँ आकर के, पिता आकर कहते हैं कभी तो तुमसे बात भी नहीं किया, कभी भोजन भी नहीं दिया, फिर उसी का नाम ले रहे। कहा नहीं, जैसे है भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति, मेरा देवता सुते, पतिव्रता का सुते है ना, मेरे लिए वही सब कुछ है, मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन ऐसा उनको किए, समय निर्धारित हो गया कि शादी अमुक दिन होगी,
अन्नपूर्णा को पता चला शादी तो होगी, उसी समय पत्र लिखते हैं श्री सदगुरु, पत्र लिखते हैं जगन्नाथ जी के नाम से। किनके जगन्नाथ? भगवान कृष्ण के नाम से जगन्नाथपुरी पत्र लिखते हैं। वही उनके पति वही सेवा करते थे। तो प्रभु मैं आपको निमंत्रण भेज रही हूं। किनको? भगवान जगन्नाथ को कहते प्रभु मैं आपको निमंत्रण दे रही हूं और आपके दरबार में मेरे स्वामी रहते हैं, उनको किसी तरह आप यहां भेज दीजिए। जब मेरे पति आएंगे तो मेरे साथ कोई शादी कर नहीं सकते, उनको आप जरूर भेजिए। पहले निमंत्रण में आपको दे रही हूं। किनको? जगन्नाथ जी को, भगवान कृष्ण को। जैसे भगवान कृष्ण के हाथ वहां गए, वहां जैसे निमंत्रण वहां चढ़ाए, निमंत्रण मिला, किसी को भेज करके चढ़ाए, और चढ़ाए तो जैसे रघुनाथ जी पत्र पढ़ते हैं तो देखते हैं उनकी धर्म पत्नी बिलख बिलख करके रो रही है। भगवान जगन्नाथ से भगवान कृष्ण प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे पति को कम से कम भेजिए, अमुक दिन हमारी शादी हो जाएगी। मेरे लिए मेरे सर्वोपरि पति है रघुनाथ जी, मेरे पति, मैं पतिव्रता हूं। जैसे रघुनाथ जी पत्र पढ़े तो कहा मेरी पत्नी की शादी आज रातें होगी। श्री सदगुरु, ये तो वहां से आने में कोई सवारी नहीं, कोई मोटरसाइकिल है। श्री सदगुरु, और वहां से आने में 1 महीना समय लगेगा, आज ही शादी है। श्री सदगुरु, फटा हाल जैसा है, मंदिर में बैठ करके वो रोते हैं। श्री सदगुरु, वहां रघुनाथ जी रो रहे हैं, यहाँ अन्नपूर्णा रो रही है। रघुनाथ जी जब सोए उसी समय भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी, भगवान विठ्ठल उनको विमान पर बैठा करके यहाँ तुरंत पहुंचा दिए। कहाँ पहुंचा दिए? अन्नपूर्णा के पास। जैसे विमान आया तो अन्नपूर्णा जैसे अपने पतिदेव को देखे काफी खुश हुए, चरण लिपट गए। श्री सदगुरु, चरण लिपट गए, लेकिन फटे हाल जैसा है, फटा चित्रा वस्त्र पहने हुए हैं। जैसे अन्नपूर्णा के पिताजी भाई मां देखते हैं, कहते अब तो आ गया, एक काम करो, ये आ गया, इनको भोजन बना करके जहर मिला करके खिला दो। एक रूम उसको बंद कर दिया, अन्नपूर्णा का अलग रूम है, और उनके पति को अलग रूम में बंद करके अपने से भोजन बना करके, राजा साहब भोजन बना करके उसमें जहर मिला करके जैसे उनको भेजते हैं, अन्नपूर्णा के जैसे हाथ में लगी, तेज पत्ता नहीं होता जिस छोपते हैं, उसमें लिखा हुआ था, तेज पत्ता में लिख दे स्वामी इसमें विष भरा हुआ, इस भोजन को आप नहीं करेंगे, इस यह भोजन आप नहीं खाएंगे क्योंकि इसमें विष भरा हुआ। वहां अन्नपूर्णा जाके दे दिए, उसमें लिखा हुआ, उनको कहाँ चढ़ा दी? तो भगवान विठ्ठल के पास मूर्ति था, वहां चढ़ा दिए। जैसे वहां चढ़ाए, रघुनाथ जी जब उसको लेते हैं, जब पत्ता देखे तो उसमें लिखते हैं कि स्वामी इसमें विष भोजन में विष मिलाया हुआ, आप भोजन नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये हमारी दूसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके सिवा किसी को नहीं चाह रही कि आप मेरे नाथ है, मेरे लिए सब कुछ आप ही है। रघुनाथ जी के मन में हुआ जब जीवन लीला समाप्त हो जाए कोई बात नहीं, जब मेरे विठ्ठल उस भोजन को खा लिए तो हम भी तो खा लेंगे। उसी समय खाए। श्री सदगुरु महाराज की जय। खा लिए और शरीर में इतना विष फैल गया, पूरा शरीर काला स्याह हो गया। अब जो है अब तो काला स्याह हो गया। उसी समय उनको निकाल करके अलग लेके जा रहे हैं। कौन? उनके पिता, भाई, मां। कहते देख तेरा पति मर गया, चल शादी कर ले। कहा शादी तो मैं नहीं करूंगी। श्री सदगुरु
महाराज की जय। शादी तो नहीं करूंगी। उसी समय बिलक बिलक करके रो रही थी। कब माथा धोने से क्या फायदा, माथा जो पच्ची कर रो से क्या फायदा होगा। लेकिन कहा नहीं मेरे पति हैं, जैसे ही मेरे पति हैं। उसी समय उनके ससुर के मन में तो मरिए गए, साला के मन में मरी मृत्यु हो गई और सास की मृत्यु हो गई। उसी समय भगवान कृष्ण वहां आते हैं और उनको जिंदा कर देते। उठो रघुनाथ उठो, और उसको उठाए और उसी समय अन्नपूर्णा को दोनों को विमान पर बैठा करके कहां चले गए, जगन्नाथ पुरी लेके चले गए। कहा यहां रह करके दोनों भजन करो। श्री सद्गुरु पति पत्नी मिल करके एक संग बैठ करके भजन ध्यान किए। वह भी भगवान विठ्ठल को पूज रहे, पति भी पूज रहे हैं और इतना श्रद्धा प्रेम से रहे। ऐसा समय दोनों अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं, आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं। उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आया और दोनों को विमान पर बैठा करके वैकुंठ लोक लेके चला गया। एक पतिव्रता का फल, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, अपने इष्ट पर पूर्ण भरोसा का फल है और वो दोनों मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस श्रद्धा प्रेम, इसलिए शिव अज सुख संकादिक नारद है, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद है। सब कर मत खग नायक यहाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। रघुपति परमात्मा को भक्ति कीजिए। परमारा सुहाग की वाणी स्त्रियों के लिए, उनके घर में सास ससुर माता पिता, पति जो है पति का सेवा करते हुए, माता पिता सास ससुर का सेवा करते हुए, पति का सेवा करते हुए गुरु भक्ति ईश्वर भजन करेंगे। ऐसे स्त्री मोक्ष को प्राप्त करेगी। इसलिए अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। जिनमें श्रद्धा उनको भजिए, लेकिन जीवन में गुरु चाहिए। श्री सदगुरु भगवान शिव को पूजिए, कि भगवान राम को, भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा को, संत कबीर को, संत तुलसी को, आदि आदि संत को पूजिए। लेकिन गुरु जीवन में गुरु चाहिए और खान पान में सुधार चाहिए। सही सदगुरु भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो। भजन करना है तो भोजन सुधारो। अरे शिव जी को मानना है तो मानिए, लेकिन शिव जी जो कहते हैं उस बात को भी मानिए। महाभारत को लड़कर के पढ़िए। भगवान शिव कहते हे उमा, जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है, वह कौर गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता है, सुअर। इसलिए एक ईश्वर पर चल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुधन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। और सदगुरुराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। महासुख चाहते हैं, राम कथा के थे अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। अगर सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्संग कराइए और सत्संग फिर गच्छ लीजिए। श्री सदगुरु
महाराज की कराइए गछिए सत्संग नित ध्यान नित रहिए कर संलग्न, संलग्नता के साथ सत्संग कीजिए। अरे 8 दिन में तो 1 दिन होता श्री सदगुरु। इतनी संख्या यहाँ की है, साल 6 महीने में एक बार एक को मौका मिलेगा ना। और सत्संग हर एक समय मान लीजिए होता ही रहेगा श्री सदगुरु। इतना सुंदर था, शुक्रवार को आप लोग करते थे। कुछ दिन चला श्री सदगुरु, किसी की आंखें लग गई न, नजर लागे थी कि किसी की आंखें लग गई, ये लोग सत्संग करवा रहे हैं, नजर डाल दिए। इसी नजर को हटाइए। नजर पर क्या करते हैं, दुर्गा पूजा में क्या करते हैं, कालिक नहीं लगा देते, लगे छन कालिक नजर को डालन। सत्संग में कोई नजर नहीं लगावे तो सत्संग बराबर करते रहना श्री सदगुरु। और करेंगे तो किसी का नजर, कितना सुविधा है, बाजा भी सब बाबू देवे करेंगे। और कितना धन की 3 गति है, पहला है दान और दूसरा है भोग और तीसरा है नाश। जो दान नहीं करेंगे वो ठीक से खाएंगे थोड़े, जो दान करेंगे वो यही खाएंगे, और जो दान नहीं करेंगे वो खाएंगे नहीं, और नहीं खाएंगे उसके धन का नाश होगा न। चोर चुरा लिए, पुत्र शराबी हो गया श्री सदगुरु। इसलिए खान पान में सुधार कीजिए, सत्संग कराइए, सत्संग गाछ लीजिए। गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है, यहाँ सत्संग भवन के लिए भी जमीन हो गया श्री सदगुरु। जमीन रजिस्ट्री हो गया, जमीन हुआ है श्री सदगुरु, जमीन रजिस्ट्री हो गया। और बहुत अच्छे के हाथ में सेवक जो है, सेवायत जो है बहुत सदाचारी, बहुत अच्छे के हाथ में सेवायत का आभार दिया गया है। ऊपर से भी सहयोग होगा, आप लोग भी करेंगे सहयोग, और सुंदर भवन बनेगा श्री सदगुरु। सुंदर भवन बनेगा, आप लोग सहयोग करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। बीच